लेकिन देखिए, अब सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर सुखविंदर सिंह सुक्खू है कौन, जिन्होंने राज परिवार यानी कि वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह से टक्कर ली और हिमाचल के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आखिर वो क्या समीकरण रहे जिनकी वजह से कांग्रेस को सुक्खू पर दाव लगाना पड़ा? आज दिन भर जो हंगामा हुआ, क्या वो सुक्खू के लिए परेशानी का सबब आगे बन सकते हैं? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर एक रिपोर्ट देखिए आप। हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है। शिमला की फजा में बस सुक्खू के नाम की गूंज है। 4 साल बाद किसी राज्य का चुनाव जीतने वाली कांग्रेस इस मकाम तक पहुंची है तो इसके पीछे है एक नाम, सुखविंदर सिंह सुक्खू। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए हैं। कुछ समय दीजिए, हमें परिश्रम करना है, हमें संघर्ष करना है और उसके बाद एक नई सोच के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की भोली वाली जनता के साथ एक सुंदर प्रदेश और स्वच्छ प्रदेश और ईमानदार प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाना। राजनीति में ऐसी सार्वजनिक विनम्रता के 2 ही मतलब निकाले जाते हैं, या तो बात नहीं बनी या पक्की हो गई है। इसलिए विधायक दल के नेता के नाम का औपचारिक ऐलान होने तक सुक्खू ने बीच की लाइन चुने। लोग अपने हिसाब से जो चाहें अर्थ निकालें। असल में कांग्रेस के भीतर वीरभद्र सिंह की विरासत की बात एक बड़ा इमोशनल दाव रहा है और इस बार ये दाव प्रतिभा सिंह और उनके समर्थकों ने चला। वीरभद्र सिंह की विरासत को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए कोई आसान बात नहीं है और इसी दाव ने कांग्रेस पार्टी को इस बार दुविधा में डाल दिया। लेकिन चुनाव के लिए सामने सिर्फ 2 विकल्प, एक तरफ वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह और दूसरी तरफ संगठन के पुराने दिग्गज सुखविंदर सिंह सुक्खू। को कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी आपके कैंप को? मैंने बोल दिया, हाईकमांड का फैसला हमें मान्य है। प्रतिभा सिंह वीरभद्र की विरासत का ख्याल रखने की याद दिलाती रही, वहीं सुक्खू ने पूरी विनम्रता दिखाई। जो 3 इंडिपेंडेंट जीतकर आए हैं उन लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, तो उन्होंने कांग्रेस को दिया समर्थन, व्यक्ति को समर्थन नहीं दिया, पार्टी को समर्थन दिया। प्रियंका गांधी जी की रैलियों में जिस प्रकार का जनसमूह उमड़ रहा था वो इस बात का प्रतीक था कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल की राजनीति में हालांकि एक जाना माना नाम है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनके नाम की चर्चा शुरू हुई तो हिमाचल के बाहर भी इस बात को लेकर कौतूहल जगा कि आखिर वो नेता कौन है जो वीरभद्र सिंह जैसे दिग्गज की राजनीतिक विरासत को तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। सुक्खू की दावेदारी की कई वजहों में से एक वजह ये भी है कि संगठन पर उनकी जमीनी पकड़ मानी जाती है। वो पार्टी आला कमान की नजर में यूं ही नहीं आए। सुक्खू रिकॉर्ड 6.5 साल तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रचार समिति का प्रमुख बनाया था। सुक्खू 4थी बार हमीरपुर जिले की नादौन सीट से विधायक बने हैं। इससे पहले हिमाचल में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की कमान भी उनके हाथ रही। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई से राजनीति की शुरुआत करने वाले सुक्खू 1988 से 1995 तक यानी 7 साल तक एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। कांग्रेस से सुक्खू का जुड़ाव 4 दशक से ज्यादा पुराना है और यही वजह है कि मौजूद चुनाव में जीतकर शिमला पहुंचे कांग्रेस के ज्यादातर विधायक सुक्खू समर्थक बताए जाते हैं। सुक्खू ने हिमाचल की राजनीति में अपनी ये ताकत कांग्रेस की राजनीति के बरगद कहे जाने वाले वीरभद्र सिंह से लड़कर बनाई है। 10 साल युवा कांग्रेस में रहने के बाद जब सुक्खू ने नादौन से विधानसभा चुनाव लड़ा था तब वीरभद्र सिंह के कई फैसलों का उन्होंने विरोध किया। हिमाचल की राजनीति में सुक्खू वीरभद्र विरोधियों पंडित सुखराम, विद्या स्टोक्स और आनंद शर्मा के करीबी रहे। सुक्खू ने प्रदेश अध्यक्ष रहते तब वीरभद्र गुट के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया था। वीरभद्र गुट के विरोध के कारण ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था। दबाव में कांग्रेस आला कमान ने बेशक सुक्खू को पद से हटाया,
लेकिन हिमाचल कांग्रेस में कभी भी उनकी ताकत कम नहीं हुई। वीरभद्र खेमे के लाख विरोध के बावजूद कांग्रेस आला कमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की कभी अनदेखी नहीं की। सुक्खू ने आला कमान के इस भरोसे को कायम भी रखा। इस चुनाव में पहली बार सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, यानी सुक्खू ने हमीरपुर को पूरी तरह बीजेपी मुक्त कर दिया। राजनीतिक जीवन मैंने ग्रास रूट से शुरू किया, फिर मैं विधायक बना, विधायक बनकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। इससे बड़ा फख्र मुझे और क्या हो सकता है कि इस पार्टी ने जो मुझे दिया है उसको मैं कभी जीवन भर में भूल नहीं पाऊंगा। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस हिमाचल में जब नेतृत्व के लिए चेहरे की तलाश में थी, तब सुक्खू तक आकर कांग्रेस की तलाश पूरी हुई और उन्हें कैंपेन कमेटी की कमान सौंपी गई। बीजेपी के आक्रामक प्रचार और सब कुछ झोंक देने के बाद भी अगर हिमाचल में कांग्रेस आज सत्ता तक पहुंची है, तो इसके पीछे सुक्खू जैसे नेता ही हैं। टिकट बंटवारे में सुक्खू की बड़ी भूमिका थी। स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल सुक्खू ने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया। प्रचार समिति का प्रमुख होने के नाते सुक्खू ने ऐसी रणनीति बनाई जो बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब रही। सुक्खू की इस राजनीतिक समझ और ताकत की बदौलत ही आज कांग्रेस वीरभद्र के बगैर भी हिमाचल में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और सुक्खू इसके केंद्र में है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।